मुंबई में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लागू। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन। मुंबई के कई इलाकों में दिखा लॉकडाउन का असर। कांदीवली लोखंडवाला में सड़कों पर पसरा सन्नाटा तो दहीसर इलाके में सभी दुकानें बंद। वहीं मलाड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस की चेकिंग अभियान तेज। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने राज्य में कोरोना वैक्सीन की हो रही किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि अपने देश में वैक्सीन बनने के बाद भी केंद्र सरकार देशवासियों को मरता छोड़ दुनिया भर में वैक्सीन बांटने का कर रही है काम। सभी देश पहले अपने देशवासियों को दे रहे हैं वैक्सीन, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, जबकि हमारे देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार। किसी भी देश ने अपनी खुद की वैक्सीनेशन बनाने के बाद में अपने लोगों को मरता छोड़ के बाकी के देशों को देने का काम किया है क्या? सिवाय देश के हमारे भारत देश ने, हमारे यहाँ आज 1 लाख के करीब पेशेंट्स आ रहे, हम हमारे लोगों को पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे और आपने ले जाके पूरी दुनिया भर में दवाई बांटने का काम कर रहे हैं। क्या आप अमेरिका से बड़े हैं? क्या अमेरिका से बड़ी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या उतने डेवलप्ड हैं? तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को पहला दिया, सारे लोग अपने नागरिकों को पहला दे रहे। आज हमारे नागरिकों को हम पूरा नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़। गोरेगांव नेस्को सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ा जनसैलाब। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। नेस्को सेंटर में बचे हैं कोरोना वैक्सीन के सिर्फ 3000 से 3500 डोज। वैक्सीन के नए स्टॉक नहीं आने पर वैक्सीनेशन सेंटर को करना पड़ेगा बंद। आज के लिए मेरे पास 350 वायल्स हैं कोविशील्ड के और 300 वायल्स हैं कोवैक्सिन के। रास्ते पे हमें मालूम पड़ा है कि बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन जैसे 3500 टोकन बढ़ जाते हैं हम लोग गेट बंद कर देंगे। मुंबई की चारकोप पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोविड-19 के फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले लैब टेक्नीशियन को किया गिरफ्तार। आरोपी पिछले कई महीनों से एक सॉफ्टवेयर के जरिए करता था फर्जी रिपोर्ट तैयार। एक रिपोर्ट का करता था 1000 रुपए से ज्यादा चार्ज। QR कोड के स्कैन करने पर हुआ खुलासा। अब तक लगभग 37 लोगों को आरोपी ने बनाया अपना शिकार। चारकोप पुलिस कर रही है मामले की जाँच। हमें जो स्वैब कलेक्शन करने वाला जो आदमी है उससे हमने पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने डुप्लीकेट बोगस रिपोर्ट बनाए हुए हैं। आरोपी एक लैब में एज ए टेक्नीशियन और स्वैब कलेक्शन का काम करता है। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जनरेशन होने के बाद में वो रिपोर्ट के ऊपर जो बारकोड होता है, वो बारकोड स्कैन करने के बाद में वो बारकोड जिस व्यक्ति को रिपोर्ट बनाया गया है वो उसमें निष्पन्न पता चलता है। तो ऐसे हमने अभी तक 37 ऐसे रिपोर्ट्स कलेक्ट किए हैं कि जिसमें स्कैन करने के बाद में पता चलता है कि वो स्वैब रिपोर्ट दूसरे आदमी का है और इशू दूसरे आदमी को किया गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में चलते ऑटो रिक्शा में महिला के साथ छेड़छाड़। अंधेरी से मलाड जा रही महिला से रिक्शा ड्राइवर और उसके दोस्त ने की अश्लील हरकतें। खुद को बचाने के लिए चलते रिक्शा से कूदी महिला। हादसे में महिला के सर और हाथ में आई गंभीर चोट। पीड़ित महिला ने रिक्शा ड्राइवर और उसके दोस्त के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने CCTV के आधार पर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको छेड़छाड़ करने लगा। वो महिला जोर से चिल्लाया वो ऑटो रोकने के लिए, फिर भी उसने ऑटो रोका नहीं। तो महिला ने उस ऑटो रिक्शा से कूद के बाहर आई थी। महिला का द्वारा हमने एक स्केच निकाला और आसपास में जितने भी ऑटो रिक्शा वाले काम करते हैं उनसे हमने तपास किया कि एक ने आइडेंटिफाई किया इस फीचर का आदमी ये हो सकता है। उसको लेके आया, हमने उससे विचार पूछ करने में उसने कबूली दिया उसने ये काम किया बोल के। उसमें अनिकेत जायसवाल उम्र 21 साल, इनको हमने अरेस्ट किया और दूसरा आदमी सूरज कुमार उम्र 24 साल, इनको भी हमने अरेस्ट किया है।